नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आदर्श खुशी में। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम 11 के बारे में। जी हां दोस्तों, एक फैंटेसी गेम जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जी हां, अभी क्या है कि आईपीएल का सीजन चल रहा है, आईपीएल खेला जा रहा है और आईपीएल को लेकर के बहुत सारे लोग ड्रीम 11 में पैसा लगा रहे हैं, समझे। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और ड्रीम 11 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। और इसमें ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या ड्रीम 11 सही है इस्तेमाल करना या फिर गलत है। क्या ड्रीम 11 में फ्रॉड भी होता है या नहीं होता, या हमारे देश के युवाओं को किस प्रकार से ड्रीम 11 ऐप जो है बर्बाद कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में और मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा और ये आप निष्कर्ष निकालिएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले उन सभी बिंदुओं को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग किसको लेकर के किस किस बिंदुओं को लेकर के बात करने वाले हैं। तो क्या है कि दोस्तों, मैंने सारा कुछ ऑलरेडी एक तरह से लिस्ट बना करके रखा है कि किन किन बिंदुओं पर हमें बात करना है। क्या है कि यदि लिस्ट करके नहीं बात करेंगे तो क्या होता है कि मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे और क्या होता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि ये जो ड्रीम 11 के बारे में सारी चीज़ अंदरूनी बातें बताने वाला हूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। क्या है कि मैं भी एक डेवलपर हूँ, फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मैं भी वेबसाइट और क्या कहते हैं ऐप्स वगैरह बनाता हूँ। मेरा भी क्या है कि प्ले स्टोर में 15-16 ऐप है, समझे। कहने का मैं भी डेवलपर हूँ, आईटी सेक्टर में ही काम करता हूँ। तो क्या है कि मेरे को भी आईटी सेक्टर में नॉलेज है, तो उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इस प्रकार से बिंदुओं के बारे में कि फैंटेसी गेम जो है कौन कौन है, इंडिया में जो है फैंटेसी गेम कौन कौन चल रहा है और ड्रीम 11 किस प्रकार का ऐप है, समझे। 3-4 सवाल जो होगा थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के तौर पे होगा ड्रीम 11 से रिलेटेड, समझे। और ये यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है कि आप सारी चीज़ समझ जाइएगा। आज की इस डिजिटल ज़माने में आप लोगों के साथ किस प्रकार से धोखाधड़ी की जाती है, आप लोग भी उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते, पर यकीन मानिए इस वीडियो को यदि पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप खुद भी ये महसूस करेंगे कि बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, समझे। तो वही चीज़ है। अब हम लोग बात करेंगे कि ड्रीम 11 किस प्रकार का ऐप है। ड्रीम 11 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और ड्रीम 11 को किसने बनाया था। और एक बात और है कि ड्रीम 11 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चला था। वो कौन सा केस है और क्या हुआ था उस केस में वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। भारत के किन किन राज्यों में ड्रीम 11 प्रतिबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ड्रीम 11 जो है हमारे भारत देश में बहुत से स्टेट में क्या है कि प्रतिबंधित है। और प्रतिबंधित क्यों है वो आप ही खुद से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर सही ही रहता तो सभी जगह इस्तेमाल होता, पर बहुत से राज्यों में ड्रीम 11 जो है प्रतिबंधित है। वो कौन कौन से राज्य वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ड्रीम 11 में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से धोखाधड़ी आपके साथ किया जाता है, समझे। तो ये सभी सवाल हैं, समझे, और जिसका जवाब मैं एक एक करके दूंगा और आसानी से हर चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। और इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आप भी खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ड्रीम 11 जो है कि आपके साथ धोखा कर रहा है या नहीं कर रहा है, समझे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो है फैंटेसी गेम जो है कौन कौन है। कहने का एक तरह से जुआ वाला हो गया, जो कि ऑनलाइन पैसा वगैरह लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, समझे। तो उस तरीके से इंडिया में जो है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है फैंटेसी गेम है, उनमें से मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार से है। जो सबसे टॉप में अगर देखें तो ड्रीम 11 है, समझे, जिसका हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले डिटेल में, समझे। और एक है हाउ जेट है, गेम जी है, 1 to 11 है, और एक सिक्सर है, और एक MPL फैंटेसी है, और एक माई टीम 11, और एक लास्ट जो पॉपुलर है 11 विकेट्स। हालांकि और भी ढेर सारे फैंटेसी गेम हैं, पर ये जो सारे नाम बताएं ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, समझे। और अब हम बात करते हैं कि ड्रीम 11 किस प्रकार का ऐप है। हालांकि आप तो इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है, जानते होंगे, पर ये वीडियो वैसे भी लोग देख सकते हैं जो ड्रीम 11 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके लिए जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ कि ड्रीम 11 एक रणनीति आधारित ऑनलाइन गेम है जिसमें आप वास्तविक जीवन के मैचों में खेलने वाले असली खिलाड़ियों की एक काल्पनिक टीम बना सकते हैं। लाइव गेम में सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंक जीतने के लिए अपनी टीम बनाया जाता है, समझे। ये हो गया कि ड्रीम 11 किस प्रकार का ऐप है। अब हम बात करते हैं कि ड्रीम 11 के बारे में, समझे। इसका नाम जो है ऐप का नाम क्या है, प्ले स्टोर पर यदि आप देखें तो इसका नाम क्या है,
हालांकि प्ले स्टोर पर बहुत पहले मतलब क्या कहते हैं, प्ले स्टोर पर मौजूद भी नहीं था और गूगल वाला क्या है कि रिजेक्ट कर दिया था ये सोच करके, क्योंकि ये जो है एक क्या कहते हैं जुआ वाला ऐप है, समझे, इस वजह से मतलब रिजेक्ट कर दिया था। पर अब देखेंगे तो मतलब 22 सितंबर मतलब 2000 क्या कहते हैं सितंबर महीने में 2022 में मतलब तब से मतलब लॉन्च कर दिया गया है प्ले स्टोर पे भी। जो भी होगा थोड़ा बहुत मतलब अंदरूनी सुधार करके जो भी इंटरनली कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर अब क्या है कि प्ले स्टोर पे भी मौजूद है, समझे, ये है। तो प्ले स्टोर पे इसका नाम किया है तो ड्रीम 11 है। और कैटेगरी किस प्रकार का ये ऐप का है तो फैंटेसी गेमिंग ऐप है, समझे। और इसके जो फाउंडर है हर्ष जैन एंड भावित सेठ, समझे। और ये जो है फाउंडेड ईयर इन द 2008 में मतलब इसको मतलब बनाया गया था। और इसका हेड ऑफिस जो है मुंबई इंडिया में है, समझे। और इसके टोटल यूजर की संख्या 15 करोड़ से भी ज़्यादा है। और इसका रेटिंग जो है 4.4 का भी प्ले स्टोर पे है, समझे। तो ये हो गया ड्रीम 11 के बारे में। अब हम ये बात करते हैं कि ड्रीम 11 को किसने बनाया है। साल 2008 में ड्रीम 11 स्पॉट ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी तो हर्ष जैन के द्वारा, जो हर्ष जैन है मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, समझे। हालांकि ड्रीम 11 जो ऐप है ये 2017-18 से पॉपुलर होना शुरू हुआ था, लेकिन यह एक पुरानी एप्लीकेशन है। ये एक जो ऐप है ये बहुत पुराना है। पुराना के मकान के मतलब इसका शुरुआत जो है 2008 में हो गया था, समझे। और साल 2015 में ड्रीम 11 के केवल 1 मिलियन यूजर थे, समझे। 1 मिलियन करने का मतलब है मात्र 10 लाख लोग थे। साल 2018 में बढ़कर यह संख्या 45 मिलियन पहुंच गई, समझे। इसके बाद से ड्रीम 11 ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, समझे। और साल 2020 में ड्रीम 11 ने IPL को भी स्पॉन्सर किया। और हालांकि आज के समय में भी देखेंगे तो क्या है कि IPL ने बहुत चीज़ स्पॉन्सर किया, समझे। और अपने क्या कहते हैं अपने इस ड्रीम 11 को मतलब प्रगति करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए क्या है कि स्पॉन्सर भी किया है। अगर देखें तो जर्सी वगैरह पे भी मतलब लिखा हुआ रहेगा। और इंटरनेट की दुनिया में यदि आप विजिट कीजिए, चाहे किसी भी वेबसाइट पे ऐप पे विजिट कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको एडवर्टाइज देखने को मिल जाएगा ड्रीम 11 का। और एडवर्टाइज भी इस तरीके से मतलब हद से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार किया जा रहा है ड्रीम 11 का। आज ड्रीम 11 की 15 करोड़ से भी अधिक यूजर हैं, जी हाँ। अब हम बात करते हैं जो मेन मुद्दा है, जो अब मतलब क्या कहते हैं विवादित मतलब एक प्रकार से सवाल है, या जो लोग पसंद करते हैं ड्रीम 11 को उनके लिए खराब लग सकता है, क्योंकि ड्रीम 11 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है एक केस भी चला था, जी हाँ दोस्तों। और ये केस जो है चंद्रेश साखला नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11 के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि ड्रीम 11 के नाम पर आम जनता को ठगा जा रहा है, जी हाँ दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम 11 ऑनलाइन फैंटेसी गेम स्पोर्ट गेम जो है पर प्रतिबंधित लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, समझे। और कोर्ट खारिज कर दिया था। कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखते हुए कहा कि ड्रीम 11 जो है ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट गेम है, बल्कि जुआ नहीं है, समझे। वो जो है कोर्ट का कहना ये था कि ड्रीम 11 जो है ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट गेम ही है, जुआ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा माना कि ड्रीम 11 भाग्य का नहीं है, कौशल का खेल है। मतलब भाग्य का मतलब कि किस्मत का खेल नहीं है, ये आपके मतलब कौशल पर निर्भर करता है। कौशल के मतलब कि आपके स्किल पर निर्भर करता है, आप कितने अच्छी तरीके से क्या कहते हैं खिलाड़ियों को चुनते हैं, उसके आधार पर मतलब जीतना या मतलब हारना ये तय होता है, समझे। ये कहा गया कोर्ट की तरफ से, समझे। और यही बात हालांकि क्या कहते हैं ये जो ड्रीम 11 के डेवलपर है उनके वकील की तरफ से भी यही कहा गया था कि एक मतलब कोई भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि एक कौशल का खेल है, स्किल का खेल है। आप मतलब जितना विवेक के साथ खेलेंगे उतना ही मतलब ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है मतलब जीतने का, समझे, ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में जो है ड्रीम 11 प्रतिबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ड्रीम 11 एक कानूनी ऐप है, समझे। हालांकि क्या कहते हैं कोर्ट के द्वारा मान्यता मिल चुका है कि ये एक जो मतलब भाग्य के आधार पर मतलब आधारित ऐप नहीं है, एक मतलब कौशल के आधार पर मतलब आधारित ऐप है। लेकिन भारत के कई राज्यों में इसे राज्य सरकार के द्वारा बैन किया गया है। जैसे कि कौन कौन से राज्य हैं तो असम है, सिक्किम है, नागालैंड है, उड़ीसा है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश भी मतलब इसमें शामिल है, जहां मतलब बैन किया गया है ड्रीम 11। ये अब हम लोग समझते हैं कि ड्रीम 11 किस प्रकार से आपके साथ धोखा कर रहा है, समझे।
दोस्तों ड्रीम 11 आज के युवा को किस प्रकार से बर्बाद कर रहा है समझिए। ड्रीम 11 में आप पैसा लगाते हैं समझे, और पैसा लगाने के साथ साथ मतलब दिनचर्या के मतलब अच्छा खासा टाइम आप इसमें खपत करते हैं, समय देते हैं समझे। और मतलब कोई भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब मतलब रोजगार ही बैठा हुआ है और मतलब पैसा लगा रहा है, ऐसा भी तो नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, बहुत से मतलब जॉब करने वाले हैं, बहुत से हर प्रकार के लोग इसमें हैं। कहने का मतलब पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने के साथ साथ टाइम देते हैं और अपना जो है माइंडसेट उसके ऊपर फोकस करते हैं, लगाते हैं समझे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या होता है कि मतलब स्टूडेंट जो है एक तरह से अपना जो है ना क्या माइंड जो है दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहा है समझे। और इस तरीके से डाइवर्ट कर रहा है समझिए, तो एक तरह से जुआ की तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है समझे। इसमें क्या है कि अगर देखिए तो लगभग मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब यूजर मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप समझिए कि 1 करोड़ से ज़्यादा अगर यूजर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके जीतने की संभावना कितना % मतलब होता होगा समझे। और ये है कि छोटा छोटा आप लोग अमाउंट लगाते हैं, तो समझिए बात को, छोटा छोटा ही आपसे अमाउंट लिया जाता है, 40 रुपया 50 रुपया जो भी है छोटा मतलब अमाउंट लिया जाता है। आपको तो लगता है कि 40-50 रुपया ही जा रहा है, पर समझिए कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब 1 करोड़ तो मतलब कम है, हालांकि 10 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब इसमें मतलब यूजर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि एक जो है बंदा ना कई एक टीम भी अलग अलग बना सकता है, बनाने का इसमें फैसिलिटी है। तो कुल मिलाकर ये देखें तो मतलब 10 करोड़ से भी ज़्यादा मतलब यूजर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अब ये समझिए कि जितना ज़्यादा मतलब यूजर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आपके जीतने की संभावना जो है कम हो जाता है समझे। तो इस तरीके से, और बाय द वे उसमें अगर आप जीत भी जाते हैं समझे, अगर आप उसमें जीत भी जाते तो समझिए कि मतलब ये समझ लीजिए कि जीत भी जाते हैं तो बहुत मतलब रेयर केस होता है कि कोई ही जीत पाता है। और ये जो है ड्रीम 11 का मतलब ऐसा स्ट्रेटजी है कि जो है किसी एक को ही मतलब प्राइज मतलब एक मतलब लोग ही जीत सकते हैं समझे, ऐसा है। अगर ये मतलब ये मानिए कि अगर मतलब हर मैच में हर लोग ही जीतते हैं तो समझिए कि मतलब हर रोज कम से कम 5-6 लोग मतलब ऐसे होता है कि करोड़पति एक यहाँ से बना एक यहाँ से बना, उसका न्यूज मतलब आपके सामने आता है समझे। पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और ये जो जानकारी मतलब अपने व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं, क्योंकि KBC जो है जिसमें कहा जाता है कौन बनेगा करोड़पति, जो है कि 1 करोड़ जीतने के लिए उसको कितना प्रसारित किया जाता है, उस तरीके से कितना लाइमलाइट में मतलब अच्छा आ जाता है जो जीतता है। तो समझिए यहाँ तो हर रोज मतलब कम से कम 5-6 लोग करोड़पति बन रहे हैं समझे। तो समझने वाली बात ये है कि 5-6 में मतलब कम से कम 2-3 जन तो रोज न्यूज में आते हैं कि हाँ इन्होंने मतलब जीत लिया, इन्होंने जीत लिया। पर बहुत ही रेयर केस में 2-4 मतलब बंदे दिखते हैं समझे कि हाँ इसने यहाँ से जीता, यहाँ से इसने जीता समझे। तो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर मतलब बहुत चीज़ें हिडन है समझे। और क्या है कि इसमें क्या है कि बहुत से सारी चीज़ें ऐसा मतलब लॉजिक लगाया गया होगा मे बी समझे ड्रीम 11 में, कि इंटरनली खुद से मतलब टीम क्रिएट करता होगा कि ड्रीम 11 और खुद अपने ही बंदे को मतलब जिताता होगा। अगर ऐसा भी देखें तो अधिकतर जो जीतते हैं लोग वो सारे के सारे मतलब अधिकतर लोग मुंबई के होते हैं। और इसका जो हेड ऑफिस है इस ड्रीम 11 का हेड ऑफिस भी इसका मुंबई में ही है समझिए। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और कि मतलब हेड ऑफिस भी मतलब मुंबई में है और अधिकतर लोग जीतते भी हैं मतलब मुंबई से। तो मतलब ये सब देखिए समझने वाली बात है कि क्या मतलब सही है या गलत है, मतलब हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है नहीं कर रहा है। और एक बात और ये भी है कि अभी के समय में मतलब बहुत से लोग मतलब इसमें मतलब पैसा लगाते हैं, युवा लोग समझे। तो समझने वाली बात ये है कि अभी के मतलब लोगों को अंदर माइंडसेट ये है कि शॉर्टकट तरीके से मतलब पैसा जितना जल्दी से जल्दी कमाया जा सके समझे, जो कि मतलब समझिए तो किसी भी लेवल पर मतलब सही नहीं है समझे। मान ली कि आप जीतते हैं, कोई एक ही बंदा जीत सकता है मान ली कि करोड़ों में, बस समझिए। पर समझने वाली बात है मान ली कि कोई 2-4 मान ली कि जन जीत जाते हैं, 10-20 जन जीत जाते हैं, पर समझिए तो इतने करोड़ों लोगों का यहाँ पर मतलब लाइफ बर्बाद हो रहा है समझे। एक तरह से ये समझिए कि यहाँ पर मतलब स्वीट पॉइजन आपको दिया जा रहा है समझे, मीठा जहर जिसको कहते हैं, जिसे आप भी नहीं समझ पाते हैं समझे। पर आपके अंदर वो मतलब जहर भरा जा रहा है, धीरे धीरे करके ही सही पर जहर भरा ही जा रहा है। हालांकि यकीन मानिए आप भी इस चीज़ को शुरुआत में विरोध कीजिएगा कि नहीं से ड्रीम 11 जो है फ्रॉड मेरे साथ नहीं कर रहा है, हम लोग के साथ फ्रॉड नहीं करता है समझे, इस चीज़ को आप भी मानिएगा। पर यकीन मानिए एक प्रकार से स्वीट पॉइजन है जो आपके अंदर मतलब धीरे धीरे करके जहर भरा जा रहा है, और आपका इस्तेमाल करके वो खुद अपना मतलब झोली भरता है समझे। कोई भी आता है मतलब किसी दूसरे को मतलब अमीर बनाने के लिए नहीं आता है समझे, हर कोई अपना मतलब झोली भरने के लिए आता है। और यही समझ लीजिए कि आज इसके पास इतना पैसा हो चुका है कि मतलब पूरे IPL को स्पॉन्सर करता है समझे। और इस तरीके से तो कहने का मतलब है कि आप ही का पैसा इस्तेमाल करके
और खुद का मतलब ग्रो कर रहा है, समझे। और 2-4 जनों को आपस में मतलब आप लोगों के बीच में दे देता है, जो कि मतलब वो एग्जाम्पल सेट करता है कि हाँ ये बंदा है, ये मतलब इन्होंने मतलब पैसा जीता है, समझे। ताकि आपको भी लगे, संतुष्टि हो कि नहीं हाँ ये ड्रीम 11 से लोग जीतते हैं। तो ये सब शायद सारी चीज़ें हैं, समझे। हालांकि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, समझने वाली बात है। और क्या है कि शुरुआत में हर किसी को लगता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, पर जैसे जैसे मैं स्टार्ट होता है तो हर किसी को लगने लगता है कि कम से कम जो पैसा ही लगाए थे, कम से कम वो पैसा भी वापस आया तो बहुत बड़ी बात है, समझे। तो ये चीज़ है, समझने वाली बात ये है कि छोटा छोटा ही आपसे अमाउंट लिया जा रहा है, पर समझिए कि पूरे देश से ये अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है, समझे। तो ये समझ लीजिए, समझे। और एक चीज़ और मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, ये मतलब मुख्य रूप से ये जुआ ही है, समझे। ये मतलब जो भी है ड्रीम 11 है, आप इसको माने या ना माने, ड्रीम 11 एक प्रकार से जुआ ही है। पहले क्या था कि 4 लोग बैठ करके ताश पीटते थे और ताश खेलते थे। अगर कोई गार्जियन आ जाते थे तो डर के मारे आप लोग उठ करके चले भी जाते थे, भाग भी जाते थे। आपको भी एहसास था कि हाँ हम गलत काम कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, समझे। पर अभी के समय क्या है कि डिजिटल का ज़माना है, जैसे जैसे डिजिटल ग्रो कर रहा है, समझे, हर चीज़ खेलने का तरीका बदल रहा है, समझे। अब जैसे कि पहले हम लोग बैठ करके ताश खेलते थे, तो वही चीज़ अब आ गया है कि डिजिटल ज़माने में ये ताश का ही मतलब एक मतलब क्या अपग्रेड वर्जन ये है, समझिए। ये भी मतलब एक प्रकार से जुआ ही है, समझे। पहले हम लोग ताश खेलते थे उस प्रकार से 4 लोग बैठ करके, अभी क्या है कि अब पूरे देश में किसी के साथ मतलब मिल करके बैठ करके जुआ खेल रहे हैं। और यहाँ तो समझिए कि वहाँ 4 ही बंदे खेलते थे, यहाँ पर तो समझिए कि करोड़ों लोग एक साथ जुआ खेल रहे हैं, समझे। और करोड़ों लोगों के बीच में अगर जीतना है तो जीतने का जो मतलब प्रतिशत है वो बहुत कम हो जाता है, समझे। तो इस प्रकार से समझने वाली बात ये है कि कुल मिलाकर के ये भी जो है मतलब जुआ का ही है, समझे। पहले मतलब अलग था, वो खेलने का तरीका मतलब अलग था, बस समय से बीतता गया तो मतलब जुआ खेलने का तरीका भी मतलब अभी बदल गया है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप 1 करोड़ रुपया जीत भी जाएंगे तो मतलब इसके बाद आपका नुकसान क्या होगा, समझिए। आपने 1 करोड़ रुपया जो जीता है, किस प्रकार से जीता है, तो इसका मतलब ये है आंसर कि आपने जो 1 करोड़ रुपया जीता है वो जुआ की मदद से जीता है। जी हाँ, क्योंकि ड्रीम 11 एक प्रकार से जुआ ही आप खेले थे, जुआ में आपने 1 करोड़ रुपया जीते, समझे। तो समझिए कि ये मतलब 1 करोड़ से आपका ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा आपका ज़िंदगी निकल जाएगा, जी नहीं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जो मतलब KBC सीजन 5 के मतलब विजेता हैं, जो 2015 में जीते थे, सुनील कुमार, समझे। इन्होंने 5 करोड़ रुपया जीता था KBC में, समझे। अब समझिए आप 1 करोड़ 2 करोड़ ही जीते रहे, इन्होंने 5 करोड़ रुपया जीता था, समझे। और ज़्यादा मतलब पुराना नहीं बात, ये 2015 का है, समझे, सीजन मतलब 5 का है। और उसमें इन्होंने 5 करोड़ रुपया जीता था, समझे। पर आज इनका ये स्थिति है कि आज ये जो है दूध बेचते हैं, समझे। तो समझने वाली बात ये है कि 1 करोड़ रुपया अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपका मतलब बहुत नुकसान होगा। और ये मतलब समझने वाली बात है, समझे। ऐसे ही मतलब आप तो कहिएगा कि मेरा लाइफ चेंज होगा, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका लाइफ चेंज नहीं होगा, बल्कि आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। किस तरीके से बर्बाद होगा, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि आप जीत भी जाते हैं और तो क्या होता है कि आपका जो मानसिकता है, आपका मानसिकता एक जुआरी का मानसिकता वाला बन जाता है, समझे। जुआ, क्योंकि आपने पैसा तो जुआ से ही जीता है ना, तो आपका जो है मानसिकता एक जुआरी लेवल का मतलब बन जाता है, समझे। जुआरी लेवल का मतलब है कि मतलब आप जब भी मतलब पैसा कमाने का मतलब तरकीब देखेंगे, खोजेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का नहीं देखेंगे, आप सिर्फ शॉर्टकट तरीका खोजेंगे कि किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से मतलब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सकता है। और शॉर्टकट तरीका खोजने के चक्कर में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरीके को खोजिएगा जो मतलब क्या कहते हैं जुआ वाला चीज़ होगा, क्योंकि आपका तो मानसिकता उसी लेवल का बन चुका होता है। तो समझिए आपके पास सिर्फ फिर समय भी नहीं बचता है कि अपना का जो मानसिक जुआरी वाला बन चुका होता है उसको आप बदल सकते हैं, समझे। तो ये जो है ना छोटी छोटी समझने वाली बात है, समझे। अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हैं तो मतलब क्या ही बताएं, समझे। मेरा ये प्रयास है कि आप समझिए, जो सच्चाई है उसको समझना पड़ेगा, समझे। कि कोई अगर ये कहता है कि 1 करोड़ से ज़िंदगी बदल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझे। तो समझने वाली बात है, और हम आपको मतलब अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझे। हो सकता है मैं मतलब समझाने में मतलब सफल ना हो पाऊँ, पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझे। तो कुछ इस तरीके से मतलब सारी चीज़ जानकारी मैं आप लोग को देने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो में ड्रीम 11 से रिलेटेड, समझे।
कि किस प्रकार का सारी चीज़ें आपको ये लगता है उस स्टेज में कि आपका जो माइंड है आपके कंट्रोल में है, पर ये समझने वाली बात है कि आप उस लेवल पर पहुंच करके आप अपने माइंड को कंट्रोल में कर ही नहीं सकते हैं। भले ही आपको लग रहा होता है कि मेरे कंट्रोल में है, पर यकीन मानिए आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपका मानसिक संतुलन जो है एक जुगारी का बन चुका होता है, समझे। और ये समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, क्योंकि किसी भी इंसान का क्या होता है कि नेचर और सिग्नेचर बदल नहीं सकता है। हालांकि वो अलग बात है कि आजकल क्या होता है कि फिंगरप्रिंट भी बदल जाता है, सिग्नेचर भी बदल जाता है, पर वो अलग बात है। पर वो हालांकि ये रेयर केस में है, समझे, रेयर केस में है, पर यही कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर किसी का बदल नहीं सकता है। तो यकीन मानिए आपका भी जो नेचर प्रवृत्ति जिस प्रकार से बन जाएगा आपका उसी प्रकार से रहेगा, समझे, बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको तय करना है कि आपको एक जुआरी का मानसिकता लेकर के मतलब ग्रो करना है कि या आपको लगता है कि मतलब एक मेहनत करने वाला इंसान का मानसिक मतलब लेकर के मतलब ग्रो करना है, समझे। और ये जो है मेहनत करने वाला का जो मानसिक संतुलन होता है या जो भी मानसिक स्थिति होता है बहुत ही स्ट्रोंग होता है और किसी भी परिस्थिति से मतलब लड़ने में सक्षम होता है। तो ये था ड्रीम 11 को लेकर के कुछ जानकारी, समझे। और क्या सही है क्या गलत है वो आप खुद निर्णय ले, समझे, कि क्या इसके में फ्रॉड होता है या नहीं होता है। बस ये थोड़ी बहुत जानकारी ड्रीम 11 के बारे में आप लोग को देना चाहा, जो कि मैंने प्रयास किया अच्छी तरीके से देने का, समझे। बाकी का हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।